नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। संभल में यहां क्लिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शिवपाल यादव के साथ ही कई और लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो सपा में मिलने वाले पद का इंतजार कर रहे हैं। वो आगामी राजनीति नेताजी के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। वहीं शिवपाल यादव ने गुजरात के मोरबी के हादसे पर कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विभाग के मंत्री को तुरंत बर्खास्त करते हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़े पुराने पुल बनाने के आए हो, देखिए नेताजी के चले जाने के बाद तो हम उसके बाद आज पहली बार कल महोत्सव में आज आए हैं। वैसे तो हम लगातार हर वर्ष कई बार आए हैं। जब कल की धाम जब कई बार आए हैं। नेताजी के जाने के बाद पहले किसी कार्यक्रम में पहले कार्यक्रम में आए हैं। पहला कार्यक्रम है जी। तो देखिए अभी नेताजी के जाने के बाद हम सब लोग शोक में हैं, अभी भी शोक में हैं। और अभी नेताजी का जन्मदिन भी आने वाला है जो हम हर साल मनाते थे। तो संभल में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुररहमान बुर्क के बयान पर अपना विरोध यहां पर दर्ज कराया है। सपा सांसद के नोट पर लक्ष्मी गणेश का तस्वीर लगाने पर आपत्ति करने पर आचार्य प्रमोद ने कहा कि देश की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगनी चाहिए, क्योंकि देश का हर नागरिक चाहता है कि उसका घर पैसों से भर जाए। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की इस मांग का समर्थन करता हूं। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि नोट पर लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान कल्की का चित्र भी बनाए और भारत माता का चित्र भी बनाए। ये देश भारत है। अरविंद केजरीवाल की मांग बिल्कुल ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूं। बुलंदशहर के खुर्जा में राशन डीलर का चुनाव किया गया। इस मौके पर जिले के अधिकारी मौजूद रहे। राशन डीलर के चुनाव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर जो कि राशन डीलर का चुनाव हो रहा है गांव घटाल में, जो कि खुर्जा क्षेत्र का ये गांव है, अरनिया ब्लॉक में आता है। आप देख सकते हैं सहयोगी संगम एक बार यहाँ पर एक तरफ से दिखाने की कोशिश करें कि जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए, पूरी तरह से किसी तरह की कोई धांधली ना हो, पूरी नजर यहाँ पुलिस प्रशासन बनाए हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि। और वहीं सहयोगी संगम मेरे पीछे तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करें कि जो यहाँ वोटर है अपना वोट जो अपने अपने पक्ष में डालने के लिए यहाँ आना जाना लगा हुआ है। समय की अगर बात करें तो जो कि यहाँ पर सूचना के अनुसार पता चला है कि 12 बजे तक का समय है, जो कि जो लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए 12 बजे तक अंदर आ जाएंगे। स्कूल में यहाँ पर ये जो वोटिंग चल रही है, जो कि सुबह 11 बजे से यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। वहीं 12 बजे तक की यहाँ एंट्री होगी और 12 बजे तक जो भी लोग यहाँ पर एंट्री कर लेंगे वो यहाँ पर मान्य होंगे। फिर एक बार मैं कहूंगा तस्वीरों में दिखाएं, आप सहयोगी से कहूंगा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें कि जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लाइव तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र का गांव घटाल है ये, और यहाँ पर राशन डीलर के लिए आज चुनाव है, जो कि सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अपने पक्ष और विपक्ष के यहाँ पर दोनों ही लोग बैठे हैं और अपने अपने पक्ष के लिए वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से जनता तैयार है। सहयोगी से कहूंगा एक बार यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें, जो कि यहाँ पर सूचना के अनुसार पता चला है कि 2 कैंडिडेट हैं, जिनमें से दोनों कैंडिडेटों के जो पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, जो वोटर हैं, वो अपने अपने पक्ष के लिए वोट डालने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। लेकिन सबसे पहले व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, हालांकि व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर ठीक नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो गांव के लोग हैं यहाँ पर व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोगों का जो सहयोग है वो पूरी तरह से शांति के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो महिला वोटर हैं वो एक तरफ को बैठी हुई हैं। राशन डीलर का ये चुनाव है गांव घटाल में। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र का जो गांव है घटाल, यहाँ पर इधर भी दिखाने की कोशिश करें कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं, पूरी तरह से तैयारी है।
शांति के साथ में, प्यार के साथ में यहाँ पर चुनाव की तैयारी है, जो कि राशन डीलर का चुनाव है। और 2 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं। जैसे सूचना के हिसाब से हमें मालूम हुआ है कि 2 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन की निगरानी में ये चुनाव हो रहा है, जो कि बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र का ये गांव है, अरनिया थाने क्षेत्र का गांव है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि कब किसकी बारी आए और यहाँ पर वो वोट करेंगे। बड़ी बात आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हुआ है और 12 बजे तक का टाइम है, जो कि कुछ ही समय में 12 बज जाएंगे और गेट के बाद में गेट लग जाएगा। उसके 12 बजे के बाद में यहाँ पर एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे वोटर भी यहाँ पर है जो पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार वोट करेंगे, जो कि 18 साल की आयु है इनकी और राशन डीलर के चुनाव में अपना वोट करने के लिए आए। क्या नाम है गुड़िया आपका? चंचल। चंचल, पहली बार वोट करने आई हैं आप यहाँ? हाँ, यस। आपसे पहले कभी वोट किया आपने? नहीं। तो कैसा लग रहा है कि आप आज राशन डीलर के ऐसे मौके पर आपको वोट डालने का मौका मिला, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा सा फीलिंग हो रहा है। आपका क्या नाम है गुड़िया? पायल। पायल, जिस तरह से आप वोट डालने आई हैं, पहली बार वोट डालेंगे आज? जी। अपनी लाइफ का पहला वोट होगा आज आप? हाँ। तो कैसा लग रहा है? राशन डीलर कैसा होना चाहिए गांव का? सही लग रहा है, हमें ना पता। आपके हिसाब से गांव का राशन डीलर किस तरह का होना चाहिए, कैसा चुनना चाहेंगे आप? जिनके वहीं खड़े हम अच्छा चुनना चाहेंगे, कोई अच्छा हो। गुड़िया, आपका क्या नाम है? संध्या राघव। आप यहाँ पर वोट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। गांव का राशन डीलर किस तरह का होना चाहिए, कैसे डीलर चुनेंगे आप? मनीष राघव चुनेंगे डीलर को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वोटर हैं वो अपना वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं और सीधे तौर पर जो कि अधिकारियों ने भी आदेश दे दिया है कि 18 साल से प्लस में जो लोग होंगे वो यहाँ पर वोट कर पाएंगे और सभी लोग यहाँ पर अपना अपना वोट अपने अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वोटिंग करने के लिए यहाँ पूरी तरह से लोग तैयार हैं और अधिकारी भी यहाँ पर अपने समय के अनुसार जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी कर यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं। इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस पद पे आप, किस पोस्टिंग पे आप, क्या चीज देख रहे हैं? मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ अन्य ब्लॉक से। भाई साहब यहाँ जो है सचिव हैं, इनके सहयोग के लिए मुझे भेजा गया है यहाँ खंड विकास अधिकारी महोदय ने। तो जिस तरह से यहाँ पर राशन डीलर का चुनाव हो रहा है, किस तरह की फॉर्मेलिटियां की गई हैं अब तक और निगरानी किस तरह की रखी जा रही है और कैसे कैसे चुनाव को संपन्न करा रहे हैं आप लोग? जो है अभी तक 2 प्रत्याशियों ने जो है अपने पर्चे भरे हैं, यहाँ प्रार्थना पत्र दिए हैं। हम दोनों पक्षों के जो लोग हैं उन्हें दोनों साइडों में बिठा दिए जाएंगे और उनकी काउंटिंग करेंगे। जिसके पक्ष में ज्यादा काउंटिंग होगी उसे हम विजयी घोषित करेंगे। किसी तरह का कोई वाद विवाद वाली बात कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक है, बहुत बढ़िया। अभी तक कोई ऐसी हमें जो है स्थिति का जो है वो नहीं हो रहा है आवाज। सब बिल्कुल एकदम शांत है, बढ़िया है और पूर्ण सहयोग है गांव का। जिस तरह से सूचना के अनुसार हमें प्राप्त सूचना हुई थी कि 12 बजे तक गेट लगा दिया जाएगा, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। सुबह कितने बजे से लोग आना जाना है और कितने बजे तक लोग? 11 बजे से 12 बजे तक हमने सारी फॉर्मेलिटियां पूरी करने का वो था, पहली घोषणा हमने कर दी। लगभग हमारी फॉर्मेलिटियां पूरी हो चुकी हैं, 12 बजने जा रहे हैं और हम गेट लगवा करके इनकी काउंटिंग चालू कर देंगे। जैसा अभी आपने सुना, जो कि चुनाव के लिए यहाँ पर जो अधिकारी आए हुए थे, आप देख सकते हैं। सहयोगी संग एक बार तस्वीरों में फिर दिखाने की कोशिश करें कि जो फॉर्मेलिटियां होनी थी वो पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल जो इंतजार है, वोटिंग का इंतजार है। दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और बहुत ही सबसे बड़ी बात देखने को यहाँ ये मिल रही है कि बहुत ही प्यार के साथ में दोनों पार्टियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। 2 कैंडिडेट मैदान में है। अब ये जनता ही तय करेगी कि किसके सर पर सेहरा बांधेगी। आखिर बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के गांव घटाल की तस्वीरें हैं कि यहाँ का जो राशन डीलर होगा, जनता किसको चुनती है ये जनता के हाथ में है। लेकिन बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं बार बार की जो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े प्यार के साथ में अधिकारी भी बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। अगर कोई भी किसी भी तरह की धांधली की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है और वोटर जो है वो लगातार यहाँ पर जो कि वोट डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वोटर की अगर बात करें तो कुछ वोटर यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे कि 18 साल की आयु उनकी पहली बार होगी और वो शायद राशन डीलर का चुनाव में, जो चुनाव चल रहा है गांव घटाल में, राशन डीलर के चुनाव में पहली बार वोटिंग करेंगे। ऐसे भी वोटर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऐसे भी वोटरों से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ अच्छी बात जो देखने को मिल रही है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव को कराया जा रहा है। हालांकि जो चुनाव से पहले की फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी कर ली गई है। समय के हिसाब से 11 बजे से लोगों का आना जाना था, वहीं 12 बजे के बाद गेट से एंट्री बंद का आदेश हुआ है। जो लोग यहाँ पर आने वाले थे वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार है कि वोटिंग का अपने अपने पक्ष में लोग वोट करेंगे और यहाँ पर जनता जिसको भी चुनेगी वो राशन डीलर घोषित कर दिया जाएगा।
अब खबर कन्नौज से है, जहां बदायूं ट्रिपल मर्डर को लेकर वैश्य समाज आक्रोशित है। बदायूं में पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनकी पत्नी और मां की घर में घुसकर हत्या की गई थी। वैश्य पर लगातार हो रहे हमलों पर वैश्य समाज में चिंता जताई जा रही है। साथ ही जनपद वैश्य समाज ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये एक बहुत ही हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना विगत दिनों घटित हुई है। एक बदायूं के उसावा ब्लॉक प्रमुख श्रीमान राकेश गुप्ता, उनकी माताजी, उनकी श्रीमती जी का जघन्य और नृशंस हत्या कर दी हत्यारों ने। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां इस प्रदेश की हैं, वह वैश्य समाज के प्रति काफी कष्टकारी हैं। हम सब लोग माननीय राज्यपाल महोदया को संबोधित एक ज्ञापन देने के लिए यहां माननीय डीएम साहब के कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री पर पैनी नजर रखी हुई है। इसी दौरान पुलिस ने शराब की दुकान पर चेकिंग अभियान चलाया। दरअसल एसपी के आदेश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चेकिंग के दौरान शराब की दुकानों पर लगी भीड़ को भी पुलिस ने खदेड़ा और यहां सराय मीरा चौकी प्रभारी ने बताया कि शराब की दुकानों में शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब सीधे आपको हिमाचल लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया और साथ ही यहां पर वोट भी मांगे। बनियान जी, चेयरमैन ब्लॉक बिजौरी श्रीमती मंजू कुमारी जी, नरेंद्र अत्री जी, कमल नयन जी, यशपाल सिंह ठाकुर जी, प्रेम दयाल जी, सीताराम भारद्वाज जी, श्री यशवीर सिंह पटियाल जी, संजीव शर्मा जी, राजेश कुमार जी और उपस्थित मेरे हिमाचल जनपद के इस बड़सर विधानसभा सीट से जुड़े हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको मेरी ओर से राम राम। हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश भारत का मुकुट है, देवभूमि के रूप में विख्यात है। यहां का हर डांडा, हर घाटी किसी न किसी देवभूमि के लिए, देव मंदिर के लिए विख्यात है। और वही सज्जनता, वही शौर्य और वही पराक्रम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के अंदर देखने को मिलता है, यहां के नागरिकों के अंदर देखने को मिलता है। पहाड़ जैसी दृढ़ता भी है, लेकिन पानी जैसे संवेदना भी है। और दोनों का जब समन्वय होता है, तब भारत के रक्षक के रूप में जवान यहां से निकल करके भारत की सीमाओं पर भारत की रक्षा करते हैं। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, देश के इन बहादुर जवानों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया, वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी को यहां पर संगठन के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। एक एक जनपद, एक एक मंडल, एक एक गांव का उन्होंने पैदल भ्रमण किया है। और इसलिए यहां पर जब हम
हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी जिस मजबूती के साथ यहां के विकास को ध्यान में रख करके आज डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। अभिनंदनीय कार्य हुआ है श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश आज विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से अपने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ विकास और समृद्धि की एक नए पथ पर अग्रसर हुआ है और ये हम सबका सौभाग्य है। हिमाचल प्रदेश तो आज संगठन के क्षेत्र में पूरी भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी इसी हिमाचल प्रदेश की माटी के सपूत हैं और केंद्रीय मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी इसी हिमाचल प्रदेश के सपूत हैं। भाइयों बहनों, अच्छी अच्छी विभूतियों को हिमाचल प्रदेश ने दिया है। विकास का मॉडल देने वाला हिमाचल प्रदेश, इसकी विकास की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए। इसके लिए आवश्यक है फिर से डबल इंजन की सरकार आए और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार के साथ बुलेट ट्रेन की तरह यात्रा प्रारंभ करके विकास और समृद्धि के नए नए आयाम चुन सके। इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया के अंदर अपना एक नया परचम लहरा रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारत दुनिया के अंदर जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में किस किस प्रकार के संजोग बन रहे हैं। भारतीय मूल का एक नागरिक, उनके पूर्वज किसी कालखंड में भारत से गए थे, आज वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया के लिए इसके सामने गौरव की प्रतिमूर्ति बनकर के दुनिया को विकास की एक नई राह दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के लिए एक मानक बन रहा है। वैश्विक मंच पर जहां कहीं संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आस भरी निगाहों से देखती है। आज वैश्विक मंच पर भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया और पंच प्रण में से एक विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना, पंच प्रण में अपनी विरासत को सम्मान देना और गुलामी के अंश से सर्वथा मुक्ति के लिए भी और एकता और एकीकरण के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का आह्वान किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस अगर देश में रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं मैं, क्या कांग्रेस कर पाती? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आपको गौरव की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? 500 वर्षों के बाद गुलामी के ढांचे को समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत का भव्य राष्ट्र मंदिर है। हर भारतवासी को गौरव
अनुभूति करनी चाहिए कि हम राम की धरती पर पैदा हुए हैं और किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक विवादित ढांचा खड़ा किया था। समय के अंतराल के साथ धर्म चक्र अपना काम किया है और अयोध्या में आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य उसी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम फिर से संवर चुका है, काशी विश्वनाथ धाम के रूप में। आपने लोकार्पण कार्यक्रम देखा होगा, आप में से कुछ लोग काशी जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। जाइए देखिए कितना भव्य है। मथुरा वृंदावन में जाके देखिए कितनी भव्यता के साथ काम हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी ने महाकाल, उज्जैन में महाकाल के प्रथम चरण के कार्य का लोकार्पण किया, कितना भव्य कार्य हुआ है। और केदारपुरी में, उत्तराखंड के केदारपुरी के उस कार्य का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संपन्न हुआ है। यही तो है विरासत के प्रति सम्मान का भाव, यही है विरासत के प्रति सम्मान। और विरासत के प्रति सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए आज भारत के अंदर युद्ध स्तर पर एक और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के उन सभी नायकों को सम्मान दिया जा रहा है। देश की सीमाओं पर भारत की सुरक्षा करने वाले अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अपनी आस्था के केंद्रों को संवारने, सजाने और भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। तो वहीं भारत के अंदर हर नौजवान के हाथ को कार्य मिल सके, मिशन रोजगार, हर नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए कहीं अग्निपथ की योजना प्रारंभ हुई है, कहीं पे नौकरियों की एक लंबी श्रृंखला निकली है। 10 लाख अग्निवीर निकलने हैं, अग्निवीर 10 लाख, और 10 लाख अग्निवीरों की भर्ती के साथ 10 लाख नए अन्य नौकरियां सरकारी मिलनी है। भाइयों बहनों, क्या ये सब कांग्रेस के समय हो पाता? कांग्रेस कर पाती? ये कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस अगर कर पाती तो जनता ने, देश की जनता जनार्दन ने तो उनको पूरा अवसर दिया था, पूरा अवसर दिया था। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में विरासत का सम्मान नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का सम्मान भी नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था। और भाइयों बहनों, केवल एक खानदान के विकास तक सीमित है पार्टी, इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इन्होंने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की नई नई परतें देश के अंदर खड़ी करनी प्रारंभ कर दी थी। इसका खामियाजा देश ने भुगता है। विकास अवरुद्ध हुआ है और आज उसकी कीमत हमारा नौजवान चुका रहा था, लेकिन अब भारत उससे उभर चुका है। एक नए भारत के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार फिर से आवश्यक है, क्योंकि विगत 5 वर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों जिस मजबूती के साथ श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मिलकर के, वह अभूतपूर्व है। हर फील्ड में काम हुआ है। मुझे थोड़ा बताइए कि क्या अभी कोरोना जैसी महामारी से देश उभरा है? कोरोना के बाद, कोरोना अगर कांग्रेस के शासनकाल में दुर्भाग्य से आया होता
क्या हाल हुआ होता। प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप थी। हिमाचल में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ काम हुआ, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी, देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, किसान अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और हर गरीब को आयुष्मान भारत के साथ ही हिंद केयर के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।